रिकॉर्डिंग हमारी अभी स्टार्ट है, विजिबिलिटी प्रॉपर है आपकी तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम कहाँ पे कर लेंगे, अब जूम पे कर लेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन कहाँ पे हो जाएगा, जूम पे हो जाएगा। इजी क्वेश्चन सिंपली। अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, बड़े वाले को थोड़ा सा है ना, इसको लिख लो आप। तो ये क्वेश्चन इसको करेंगे, कैसे लिखना है। अब आंसर देखो ध्यान से कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 205। हाँ बिल्कुल, तो 100 नियर बाय 100 बनाना है आपने, ठीक है। तो इसके नियर बाय 100 क्या होगा, 200 प्लस 5। ठीक है, बात समझ में आई। माइनस में नहीं कर सकते ना सर माइनस में कैसे लिखोगे मुझे बताओ, फिर 300 माइनस 95 लिखोगे क्या। तो पास में किसके आ रहा है, मतलब जीरोस बनानी है मुझे इस तरफ, कौन से जीरोस के पास आ रहा है। तो इसको ये नहीं मत करना 100 प्लस 105, ये भी गलत हो जाएगा। तो नियर बाय 100 मतलब जिसके पीछे जीरो आ रहा है वो मेरा कौन सा, तो वो मेरा 200 है। अगर ऐसे लिखा होता 319 तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। 300 प्लस 9 बिल्कुल सही बात। अगर ऐसे लिखा होता है 351 तो इसको लिखेंगे 300 प्लस 51। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 400 माइनस 49। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जैसे वो 50 क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही वो क्या क्रॉस कर जाएगा, 50 क्रॉस कर जाएगा, तो हम आगे से पीछे की तरफ चलेंगे। जैसे मान लो ये देखो मेरे पास 99 है, मैं इसको कैसे लिखूँ, 100 माइनस 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको ऐसे लिखो, अगर 100 से पीछे हुआ हाँ 100 नहीं 50। जैसे देखो 99 50 से बड़ा, तो इसको आगे वाले 100 से माइनस कर देना, उसी हिसाब से लिखो। जैसे मान लो लिखा हो 92, तो कैसे लिखोगे 100 माइनस 8, ना कि 10 प्लस 82। ये भी तो 92 बनता है ना, बट ये गलत हो जाएगा। 50 से ऊपर गया तो अगले वाले से इसको माइनस कर दो। 50 को बजाय 100 के साथ करना हाँ तो अगले, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 192, तो अब इससे ये 50 से बड़ा है ना, ये पीछे वाली चीज़ 50 से बड़ी है ना, तो इसके आगे क्या आएगा, 200 आएगा। तो 200 में से 192 माइनस कर दो, कितना आया 8। तो इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 8। आई बात समझ। अगर पीछे आगे चला गया तो माइनस कर देना, पीछे चला गया तो ऐड कर देना। जैसे मान लो ये लिखा हो 400, अच्छा 440, तो ये 50 से छोटा है तो इसको ऐड कर देना। तो पिछले वाला क्या है 400, तो 400 प्लस 40। क्या लिखा है इसको 400 प्लस 40। बट हाँ बट अगर लिखा हो 460, तो अब ये माइनस करना है, तो 60 को क्या करना, अब इससे बड़ा आगे बड़ा कौन सा है, 4 से बड़ा क्या है 5। तो 500 में से 60 को क्या कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 460 को माइनस, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 40 आएगा ना माइनस करके। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा, बात पता लगी। अगर 50 से बड़ा है तो अगले वाला डिजिट लेके, अगले वाला नेक्स्ट जीरो लेके उसमें से इसको माइनस कर दो। हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि जैसे इधर लिखा तो हम 210 लिख के माइनस करें। नहीं, जैसे मान लो 210 लिखा है, इसको कैसे लिखोगे 200 प्लस 10, दैट्स इट। क्योंकि ये 50 से क्या है, बड़ा छोटा, छोटा। नहीं नहीं नहीं, 200 प्लस 10, एक दो डिजिट में तोड़ना है क्योंकि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, ना कि ABC ना कि ABC। तो इसके बाद लिखो, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 205 का स्क्वायर करेंगे ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बोलो स्क्वायर हो जाएगा। बात में समझ में आई। तो जैसे 200 का स्क्वायर करा 205 का, तो 200 प्लस 5 का स्क्वायर एक ही बात है। अब ये हमारा a प्लस बी का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे लिखो हेयर a इज इक्वल्स टू 200 and b is equals to 5. So this implies 200 plus 5 का whole square is equals to a square plus b square plus 2ab। तो 200 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 40,000। बिल्कुल सही। 5 का 25। ये कैसे करा है निकेत हमने, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है
और ये कितने ज़ीरो थे? 2 2 जा 4 जीरो आगे लगा दो। जैसे पॉइंट होता है वैसे जीरो होते हैं, याद रखना। 5 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आएगा 22,000। ठीक है, पीछे 2 ज़ीरो लगा दिया हमने। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? जी सर, लास्ट में ऐड करना है ना इनको, तो आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल दुकान पे करते हैं ना, प्लस माइनस, कितने की चीज़ ली, कितने का है, सब कुछ, बस सीधी सीधी चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 42025। ये हमारा फाइनल क्या है? ठीक है, तो जैसे जूम की क्लास शुरू होगी तो किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ आज मैंने समझाई, अभी समझाई, मान लो ये आपको समझ नहीं है कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, डाउट में रह गया, एक बार करवा दो। कुछ भी हो, मान लो आप 1 to 1 बात करना चाहते हो कि सर आज 10 मिनट मेरे से बात कर लेना, मुझे कुछ पूछना है, वी आर आपके कुछ चल रहा है दिमाग में कि सर टीचर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, मुझे बात करनी है, क्या है, वही पर्सनल, आपका मतलब मज़ा आएगा उसमें। और बहुत धीरे करवाता हूँ उसमें, मतलब अगर आपने रखा हुआ है ना उसको, सिर्फ सुन ही रहे हो ना, लिख भी नहीं रहे, सिर्फ सुन ही रहे हो, तब भी आप नंबर ले जाओगे, रिवीजन हो जाएगी। इतना स्लो करवाता हूँ उसमें, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है हमें, हमारे पास है वादू टाइम, हमने तभी तो ऑनलाइन का सिस्टम ले रखा है। चलिए अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी। अब पहले हमने क्या करा था? एक्सपैंड, अब उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, छोटा करेंगे। सर ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी बुक से निकाली हुई चीज़ें हैं जो मिस कर देते हैं ना टीचर्स, हम हर चीज़ निकाल के रखते हैं। तो या अगर आप बुक खोलोगे ना तो वहाँ पे 4.3 जो पॉइंट है, जैसे चैप्टर 4 है तो 1 पॉइंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, है एग्जाम्पल्स नहीं होते, ये होते टॉपिक। तो दिस इज़ योर टॉपिक एक्चुअली। तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमने जो पिछली आइडेंटिटी पढ़ी उसी का यूज़ करके अब क्या करेंगे? फैक्टराइज करते हैं, मतलब छोटा करते हैं। पहले हमने क्या करा था? एक्सपैंड करा था, अब इसको छोटा करें। तो अब ए बी बड़े ध्यान से ढूंढने। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा आपको मैं, आपने उस ट्रिक को दिमाग में रखना है, पूरी की पूरी चीज़ आपकी मुट्ठी में है। बहुत आसान ट्रिक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे ये होगा ही नहीं, बट बड़े आराम से करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ जी सर पूछिए। हाँ आपने सिर्फ इतना सा लिख देना है, एक हिंट डाल दो कि अभी हम ये करने वाले हैं, तो आप इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है यार इसमें। तो अब देखो जैसे फैक्टराइज कैसे, अब जैसे मैं मान लो आइडेंटिटी लिखता हूँ, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ तो समझना ध्यान से। देखो जब मैंने इसको एक्सपैंड करा तो बहुत इजीली कर लिया, फॉर्मूला आना चाहिए, एक्सपैंड हो गया, बात खत्म। बट जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा, पूरे के पूरे को क्लोज कर दूँगा और कुछ ऐसा बना दूँगा, तो इसमें एक ख़ास चीज़ है। क्या ख़ास चीज़ है? कि मुझे ए और बी का पता होना चाहिए, तभी मैं उसको छोटा कर पाऊँगा ना। ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन में है क्या? ए और बी, ए और बी, ए और बी। अगर मुझे ए और बी का पता लग जाए तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ कि नहीं? यस और नो बोलो। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ कि ये नहीं है, ये इतनी चीज़ नहीं थी, है ही नहीं, सिर्फ इतना सा ही है, तो कहीं ना कहीं ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर नहीं है। बोलो मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, मान लो अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? बोलो 4। समझ पा रहे हो बात को? स्क्वायर है ना, स्क्वायर। सक्षम अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो बी की स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा होगा? 9 लिखा होगा। इतनी बात मानते हो कि नहीं मानते? और अगर मैं उसका अंडर रूट कर दूं सिर्फ ए बी का ही, मैं दूसरी की तरफ जाऊँ ही ना, 2ab की तरफ मुझे लेना देना ही कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है 2ab क्या है क्या है नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बट अगर मैं सिर्फ इसी के स्क्वायर को तोड़ दूँ तो क्या मुझे ए बी मिल जाएगा? सोच के देखो। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बताया था? 4 बताया था ना सक्षम, और यहाँ पे क्या बताया था? 9 बताया था। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ, अंडर रूट करना आता है ना मुझे,
अगर मैं खुद से दिमाग से सोचूं कि भाई प्रॉपर स्क्वायर है और उसका अंडर रूट करना है 4 का 2 आ तो 2 आ जाएगा और 3 का कितना आ जाएगा 9। तो इसका मतलब मुझे डायरेक्टली ए बी मिल जाएगा यहाँ से। तो मुझे 2ab की तरफ नहीं जाना, मेरी बात याद रखना, मुझे सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे फोकस करना। ये रहा आपका हिंट पॉइंट। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा आपने सिर्फ देखना है कि मेरा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। क्या करना है? सिंप्लीफाई। मतलब कि जैसे यहाँ पे 4 लिखा था, क्या लिखा था? 4 तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकता हूँ 9 का, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। यस और नो बोलो, यही होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था 4 तो मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा था 9 और मैंने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। तो इसका मतलब ये मेरा ए और ये मेरा बी हुआ कि नहीं हुआ? अंदर वाला 2 और 3 मेरा ए बी था कि नहीं था? था ना। तो बस मुझे जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा मैंने स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है। सबसे पहले क्या ढूंढनी है? स्क्वायर वाली। और उनको एक कर लेना है। क्या कर लेना? एक फैक्टर के अंदर कर लेना और पूरे का स्क्वायर कर देना। तो जो उस स्क्वायर के अंदर आएगा, जो वैल्यू उस स्क्वायर के क्या आएगी, वही मेरा ए और बी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं? तो फिर जब हमने ये लास्ट में इसको सॉल्व करना है ना तो बिना देखे सॉल्व कर देना। कैसे? ए हम निकाल चुके हैं, बताओ क्या आया था सक्षम? बी हम निकाल चुके हैं, क्या आया था? तो हमने खुद ब खुद यहाँ पे 2 लिखना है, ए की जगह पे 2 लिख देंगे, बी की जगह पे क्या लिख देंगे, बस अपने आप ही 2ab सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी थिंकिंग भी ए बी यहाँ पे क्या आएगा, कैसे टूटेगा, ये वो सब। तो आपका आंसर कहाँ पे आएगा? स्क्वायर पे आएगा। इतनी बात को याद रखना कि स्क्वायर टर्म को आपको देखना है। अब ये मेरा था हिंट। अब हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेना बाद में, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो अब उसने बोला कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसका मतलब इसको क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। अगर मैं इसको गौर से ऑब्जर्व करूँ, इफ़ आई लुक केयरफुली, है ना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। यस और नो बोलो। अब ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ए क्या मेरा खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स ए उसके अंदर वाला होगा, मैंने बताया ना, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म। इसका मतलब मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है। ए क्या हो गया मेरा? खत्म हो गया। ए मिल गया मुझे। मिला कि नहीं मिला बोलो। अब सेकंड चीज, अब इधर देखो, क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है? नहीं बनता। अरे 4x पूरा देखना है, पूरा। पर क्या 4 किसी का स्क्वायर बनता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो फिर 2 क्या होगा हमारा? जिसको ए बी मिल गया उसका क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। वो फिर 2ab हो गया। बात समझ में आई? अब देखना वो खुद ब खुद टूटेगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। अब देखना खुद टूटेगा। देखना ध्यान से देखना। देखो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब बची इसकी बारी। अब देखना ध्यान से, ये कैसे लिखा जाता है? प्लस 2। बताओ ए क्या था और बी क्या था? 4 नहीं भाई, 2। अब देखो ध्यान से, अब ये चीज़ खुद ब खुद बनेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि आपने गलत फैक्टर निकाले हैं कि सही निकाले हैं। ये क्वेश्चन ही आपको आपका आंसर दे देगा। कैसे? 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, 4x। तो ये क्या था बीच में? आई बात समझ में कि नहीं आई? वो खुद ब खुद बनेगा। 4x हो गया। तो ये आपका 2ab था जो बीच में छुप के बैठा था, बट आपको पता नहीं लग रहा था। मैंने क्या बोला? मुझे ए बी पे ध्यान देना है, 2ab पे ध्यान नहीं देना। वो खुद ब खुद बनेगा। अगर गलत बना तो गलत निकाल रहे हो, ये भी याद रख लो। इसका मतलब आपको पता लगेगा कि मैंने गलत निकाला है। अरे वो छोड़ो ना, होता तो देखेंगे। तो इसको ये समझ आया कि नहीं? यहाँ तक रहना, यानी कि तो दिमाग को घुमाना नहीं है। ये होगा, मैं फिर से बोला, ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है तो खुद से। तो ये बता, तेरे को ये समझ आया एक्स स्क्वायर, तेरे को बी स्क्वायर समझ आया कैसे निकालना है, 2ab आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें कुछ और होगा, वहीं पे समझ आएगा। जो हिंट होती है ना वो फिक्स होती है सबके लिए, बात याद रखना। हिंट नेवर चेंजेस फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला ना ए बी,
तो ये सब क्वेश्चन में आपने ए बी निकालना है, बाकी बीच में जो मर्जी लिखा हो आपको कोई लेना देना नहीं है, खुद बनना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब मैं इसको आसानी से कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हमने डाल दिया, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। आई बात समझ में? तो इसको फिर हम लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? a+b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? यूजिंग, बोलो क्या होती है? ठीक है जी, आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab = a+b का होल ऑफ स्क्वायर। जी सर। हाँ, वो फैक्टर में लिख सकते हो आप, 2 बार लिख सकते हो बिल्कुल। अगर आपके टीचर ने ऐसे करा हुआ ना, फैक्टर्स बनाए हुए हैं, तो इसको 2 बार लिख दो, कोई इशू नहीं है मुझे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स एन ईजी कॉन्सेप्ट, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्या होता है, टीचर ने केला तोड़ के तो नहीं करवाया हुआ, जैसे x² अलग से तोड़ा, 4x अलग से तोड़ा, ऐसे तो नहीं कराया हुआ है ना? ऐसे कराया हो ना जैसे मैं कर, बस ठीक, फिर कोई इशू नहीं है। हर टीचर का अपना मैथड, ये गलत नहीं करेगा कोई भी, ये बात याद रखिए, बिल्कुल सही मेथड से चल रहे हैं। पिछली साल 9th में यही चला था, पूरे 9th में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लिखो, आराम से लिखो, कोई इशू नहीं है मुझे। ऊपर वाली हिंट तो नहीं लिखनी, पता है ना, PDF में आ जाएगी बनी बनाई, हाँ बनी बनाई आ जाएगी, तो कोई इशू नहीं है बस। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। सेम काम है, बड़े आराम से करना है, अच्छे से। और आपको पता है 2ab हमेशा बीच में होता है वैसे, है ना? तो आपको ये भी एक हिंट मिल गई है। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लस है ना, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लिख रही हो, तो क्या प्रॉब्लम है? अब ये देखो ध्यान से, 36x²। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, रीज़न बताता हूँ क्यों। +1, 36x² + 12x + 1। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ पे कोई सियाना बच्चा बताए कि ए क्या है, जिससे पूछूंगा मैं, जिससे पूछूँ। 6x और आप बताओ। अरे रुको जाओ, 12 क्यों आएगा? 12x क्यों है? 12 का तो स्क्वायर ही नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, सबने सही बोला था तो आप बोल दो जब आपको लग रहा है। जिसके ऊपर स्क्वायर है ना वही आपका ए होगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर है वही आपका बी होगा। मैंने अभी बताया नहीं, तो फिक्स कर लो, ये चीज़ें फिक्स कर लेनी है। स्क्वायर है तो ए है, स्क्वायर है तो बी है, अदरवाइज है ही कुछ नहीं है। बीच में जो लिखा है वो सारा दिमाग खराब है, कोई लेना देना नहीं हमारा। क्लियर हो गया? तीनों ने सही बोला, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए कि यार तीनों का गलत तो नहीं है, इससे छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आए। नहीं आए, ऐसे ही आएगा ना, ऐसे बिल्ट होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a मेरा पूरा होगा। अब यहाँ पे क्या था, ये देखो ये तो स्क्वायर पे था बट ये नहीं था, इसको अंदर लेके आना ब्रैकेट के, तभी मैं ब्रैकेट डलवाता हूँ कि भाई अगर ब्रैकेट डली होगी तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। आपको a में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, किसी भी तरह की नहीं आएगी। अब देखो, अब मुझे बताओगे क्या 12x का कहीं स्क्वायर बन रहा है? कुछ लेना देना नहीं है, बट 1 का बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 नहीं होता है, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो, अब क्या लिखना है? 2ab लिखना है, तो चुपचाप लिखो 2। बताओ a क्या था और बताओ b क्या था, बस का बात खत्म। देखना ही नहीं है 12 की तरफ, देखना ही नहीं है कि 12 में क्या लिखा है क्या नहीं, अब देखना है, अब बना के देखना है कि वो बन रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 6 जा 12 × x, लो भी बन गया, बात करते हैं। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, इसका मतलब आएगा ही आएगा। बट अगर मैं आपको बोलूँगी इसको 2ab में तोड़ के बताओ, तो आपको ab का पता है इसमें? तो ये प्रॉब्लम होती है ना, फिर ab निकाल लो बस। जितने भी आइडेंटिटी है ना, 10 आइडेंटिटी मैंने करवाई, एक ही फॉर्मूला है, ab निकाल लो, जिसमें c है उसमें c निकाल लो, बस abc निकाल लो, बाकी ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ गया, कुछ नहीं है। और इसमें 2 ही आने हैं, जहाँ तो एक्सपैंड या फैक्टराइज। फैक्टराइज में ABC निकाल लो और एक्सपैंड में तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये खुले नंबर है आपके, 20-25 नंबर इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से आएंगे। सोचो कितनी वैल्यूएबल चीज़ आ रही है आपके पास।
तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, फिर पहले पूरा करने दो। 6x + 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6x + 1, और साथ में लिखेंगे 6x + 1, और यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। जरूर लिखना है, अगर नहीं लिखा तो भाई मेरे नहीं फिर कहना भी नंबर कटोए। तो यूजिंग आइडेंटिटी a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। जी सर, आप पूछो। मतलब बीच वाला स्टेप ना करें, बीच वाला स्टेप ना करें। हाँ सर, वो दो वाली लिखने का वो मतलब ये वाला, आप ये बोलोगे ये वाला स्टेप ना करें। नहीं सर, नीचे वाला, ये वाला, ये वाले दो। हाँ, ये दो कोई नहीं तब भी चलेगा, बट इसको लिख दो ना। उसने अगर पूरा बोला ना फैक्टराइज, फाइंड द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स इनको बोला जाता है, ये बात याद है। 2ab लिखे तो चलेगा, नहीं 2ab की बात कर रहे हो कि इनकी बात? ये इसकी बात कर रहा है कि 2 बार की लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या बोला उसने, फैक्टर्स। तो फैक्टर मतलब अकेला अकेला करना उसको, को क्या प्रॉब्लम है? 3 है तो 3 बार लिख दो, 2 है तो 2 बार लिख दो, क्या ही प्रॉब्लम हो रही है? दिक्कत थोड़ी ना यार, इजी का सा काम है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है फैक्टर्स? कोई डाउट? चलिए जी, फिर नेक्स्ट देखें। अब उसने बोला इसको फैक्टराइज करो, व्हाट विल बी a एंड b इन दिस केसेस। तो a एंड b तो हम वैसे ही निकालते आ रहे हैं। तो अब देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है पहले। तो क्वेश्चन क्या है, 50p का स्क्वायर + 60p³ + 18q का स्क्वायर। ठीक है, जिस भी कंडीशन में आपको ये समझना आए कि मेरा प्रॉपर a क्या है और b क्या है, उस कंडीशन में आपने डायरेक्टली जाना है ab की तरफ। क्या करना, डायरेक्टली कहाँ जाना है? ab की तरफ। अब ध्यान से देखो, जो भी आपका ab होगा, जो भी आपका ab, मेथड याद कर लेना। स्टेप 1 है कि इसको लिख दो, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। स्टेप 1 है राइट ab, जो भी है उसको लिखो। किस कंडीशन में? कंडीशन लिख रहा हूं इन विच AB इज नॉट क्लियर। और ये सिर्फ इन्हीं में चलेगा ज़्यादा, यह बात याद रखना। सी वाले में नहीं जाता होता है, इसी में आएगा जो भी आएगा। इन विच A, B इज नॉट क्लियर। तो इस केस में क्या करना, जो भी होगा उसको लिखना। स्टेप 2, डिवाइड विद 2, डिवाइड विद, जो वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड कर देना चुपचाप। कितना आया बोलो? 3 आया। अब स्टेप 3, वेरिएबल को छोड़ देना, सिर्फ कोफिशिएंट उठाना। क्या उठाना है? कोफिशिएंट। कितना? इसके बनाओ प्राइम फैक्टर्स। क्या बनाने हैं? अभी स्टेप लिखवा रहा ना, ऐसे करेंगे 2 मिनट में, आगे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, 2 मिनट लगेंगे। 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 15 जा, 3 5 जा, है ना, 5 1 जा, 2 3 5, यही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? पक्का? इतना क्लियर हो गया? नहीं हुआ? 2 से डिवाइड करा और प्राइम फैक्टर बना दिए। क्या करा और हमने? जो भी नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करो और प्राइम फैक्टर। हाँ, 2 से डिवाइड करके प्राइम फैक्टर बनाने आते हैं ना, बस बस वही बना दी। इतना ही करा अभी हमने। अभी तेरे हमारे सामने आंसर आ जाएगा, देखना 2 मिनट लगेंगे। कैसे? इनके ना, इनको मल्टीप्लाई कर करके साइड पे लिखना। 2 3 या 6 और साथ में क्या आ जाएगा? 5। जहाँ तो ये बनेगा, सुनते जाना। जहाँ 2 को लग कर दो, 2 को क्या कर दो साइड पे। 3 5 जा 15। अब क्या करो, 3 को साइड पे कर दो और 2 5 जा 10। अब 5 को साइड पे कर दो और लिखो 2 3 जा, मतलब ये हम बना चुके थे ऑलरेडी पहले वाले में। बात समझ में आई कि नहीं? पहले इसको साइड पे रखा, मैं फिर से कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। समझो समझो, अभी लिखो मत, समझो ना। जैसे मिस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओ। बाद में 2 स्टेप में होगा ये।
इतना आसान है, सीधा करेंगे। 30 के फैक्टर क्या बनाए, ये कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसे, बट कभी नहीं भूलेगा अगर कर लिया तो। पहले रखो 2 को साइड पे, इनके फैक्टर बनाओगी बना 15। अब रखो 3 को साइड पे, इनके फैक्टर बनाओ क्या बना 10। और अब रखो 5 को साइड पर, इनके फैक्टर बनाओ क्या बना 6। अब आओ इसके ऊपर, इसको देखो ध्यान से, सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है 50 है। अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो 50 से बड़ा आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इससे एक शॉर्टकट और करवाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, पहले ये समझो, ये बेसिक है, ये बेसिक समझा रहा हूँ, अगर कुछ समझ ना आए तो ये लगता है फिर। इसके ऊपर भी बड़े सारे शॉर्टकट्स हैं हमारे पास, ये नोट्स में रहेगा आपके पास, वीडियो रिकॉर्डिंग में रहेगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये इससे बड़ा है क्या छोटा है 50 बड़ा है कि 225 बड़ा है 225। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरे नंबर पे हो, इसके में क्या छोटा बनाना है, छोटा ढूंढना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये छोटा है बड़ा है? ये भी नहीं होगा, खत्म होगी बात। 5 का स्क्वायर कितना होता है और 6 का कितना होता है, ये रहा आपका आंसर भी। अब वो मैं बताता हूँ अभी क्लियर करवाता हूँ, बात समझ में आई थोड़ी बहुत कि नहीं, वो बता मैं क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं। मैं 2 नंबर को हमें देखना था। अब मुझे ये बताओ कि 5 को 50 को 5 कैसे बनाओगे। अब यही है लास्ट ट्रिक, ये तो बेस समझा दिया ना, पेपर में हमने ऐसे नहीं करना, सुन लो, पेपर में ऐसे नहीं करना, ये इधर बेस से लेके आया मैं, हमने सिर्फ 2 मिनट में ऐसा निकालना है, इसका इतना लंबा टाइम थोड़ी है हमारे पास, हम बैठ के सोचते रहे फैक्टर बनाते रहे। ये बताया मैंने बेस, जस्ट बेस क्लियर करवाया कि हाँ ये ऐसे हुआ क्यों, पेपर में कैसे करना, अब वो चीज़ आ रही है, मैं इसको रब कर रहा हूँ अब इसको। अभी आपको पता लग गया ना कहीं 5 आएगा, अरे रुक जाओ, मैंने रब कर दिया, ये आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, देखते रहना भाई, ये बेस नहीं है, बेस जो आएगा वो है। अब मुझे ये बताओ कि 50 को 5 कैसे बनाएं। 5 10 जो होता है कि स्क्वायर के अंदर आना चाहिए भाई, वो स्क्वायर के अंदर। अब मेरा, अब देखो 50 पी था ना, तो स्क्वायर के अंदर मेरा अब 5 पी आना चाहिए, कैसे बनाऊंगा, अब ये था मेरा क्वेश्चन आपको। ना वो 125 हो जाएगा, अभी इसने बताया 5 5 जा, अगर किसी तरीके से यहाँ पे 25 आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। बस अब यहीं पे हिंट मिलेगी आपको, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखे और आपका स्क्वायर नहीं बन रहा, ये फाइनल हिंट है, सुन लो, यही करना पेपर में, इतना सा काम बस। नहीं, जहाँ तो कर दो डबल, जहाँ कर दो हाफ, वहीं आपका क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही है। बताता जहाँ तो कर दो डबल, जहाँ क्या कर दो याद, इतनी बात समझ में आई, यही हिंट है, लास्ट हिंट है, इससे अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। वो बता रहा था भी कैसे बना था, फैक्टर नहीं बनाने पेपर में, गुम हो जाए, ये करना है, जहाँ तो डबल कर दोगे, जहाँ कर दोगे हाफ, ताकि वो स्क्वायर के अंदर आ जाए मेरा। अब देखना ध्यान से कैसे, मैं क्या करूँगा, डिवाइड द इक्वेशन, ये आपने लिखना है, ठीक है, नहीं अपनी लिखना, मतलब उसमें लिखना, समझो पहले 2 से, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखना कितना मजा आएगा, अब आपको 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, एक ही बात होती है, चाहे डिवाइड कर लो 2 से पूरी इक्वेशन को, चाहे कॉमन निकाल लो 2, कॉमन मतलब 2 बाहर निकाल लोगे तो फिर भी अंदर जो बनेगा वो ये एक ही बात होती है। तो कॉमन निकालना आप लोगों को अभी आता नहीं होगा अच्छे से, तो डिवाइड करना आसान है, तो इसलिए मैंने डिवाइड करवा दिया, तो बस 2 से डिवाइड कर दो, 225 जा, देखना खुद ब खुद आंसर आएगा, 230 जा, 29 जा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ABC 2 मिनट में आ गया हमारा, अब बताओ ABC क्या है, 25 का 5, बिल्कुल सही। अब देखो स्क्वायर बन गया आपके खुद ब खुद ही, इसको क्या ले सकते हैं बोलो, 5p का स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं बोलो, 3q का स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा 2
ए बी, खत्म हो गया सवाल आपका। इतना ही सही था बस। यानी कि समझ आया? 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आता है ना, इतना ही है। वो आएगा ही नहीं इस क्वेश्चन में ना, वो जिसमें डबल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो ये लिखा होता कुछ ऐसा, इसका हाफ कुछ, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? डबल। मतलब 2 ही काम होने हैं, जहाँ तो डबल होगा, जहाँ होगा। तो ये आपने देखना है कि अगर मैं इसका हाफ करूँ तो क्या मेरी बात बन रही है, तो अगर मैं इसका डबल करूँ तो क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है। बस इतना करना। और एक बात याद रखो, सीधा ही आएगा, यही याद कर लो, हाफ ही करना है। हाँ जी, फिर वही बात, आएंगे तो देखेंगे ना, जब आएंगे तब देखेंगे। अब ये समझ में आया है कि नहीं बताओ? ये आ गया ना, बस बस। तो 50 का जैसे उसमें हमने बोला हाफ करना है, हाफ कर दिया तो 25 हो गया। 25 हो गया। तो 25 किसका स्क्वायर होगा? हमें पता है कि 5 भी करना पड़ेगा, हमें 5 से करना पड़ेगा। नहीं 5 से कब लिखा मैंने? 2 से डिवाइड करा है इसको। नहीं मतलब उसका निकालना पड़ेगा, 5 निकालना पड़ेगा कहाँ से? 5 पीस वो मैंने वहां से बना के दिखाया ना आपको, वो आपने करना नहीं है ना, पेपर में इतना टाइम थोड़ी आपके पास। तो आप सीधा जहाँ तो डिवाइड करोगे जाकर करोगे। हाँ बिल्कुल। हाँ ये करना है, ये पूरा, ये नहीं, ये पूरा आंसर में, ये आंसर में आएगा पूरा। हाँ जी, ऐसे मतलब 1 मिनट रुकना बस, मेरे को लिखने दो यहाँ पे। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर 2 से ही करना पड़ेगा डिवाइड। हाँ 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बस डिवाइड करना होता है। बिल्कुल। यहाँ फिर टीचर क्या करेंगे? इसका कॉमन निकलवाएंगे। कॉमन वाला भी समझ, यही करते हैं आज हम, फिर इसको बंद करते हैं। यही लास्ट कॉमन वाला समझ लो, कॉमन कंसेप्ट क्या है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये लिख लो पहले, फिर इसका आंसर ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट गलत नहीं माना जाएगा। तो जिस तरह से आपके टीचर, आपने एक बार दिखा लेना अपने टीचर को, जिस तरह से वो एग्री करेंगे हम इसी तरह से करेंगे, ये बात याद रखना है। मतलब दोनों में से एक दो पक्का होगा। नहीं ये फर्स्ट है, वो नहीं, वो तो बस समझाने के लिए था यार। फर्स्ट ये, अभी सेकंड जो अभी करवा रहा हूँ मैं। आप पूछ लेना कि मैडम इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा, जिसको वो एग्री कर देंगे या जिस मेथड से वो करवाएंगे वही मेथड हमारा फाइनल हो जाएगा। दोनों सही है, बट ये गलत हो क्या? मैम मैंने ये क्वेश्चन को 2 तरीके से करा है, मुझे बताओ मैम कौन सा तरीका सही है, या दोनों ही सही है? इतना पूछना तो बोलना, मैम बोलेंगे जिससे, फिर ऊपर वाले से कर लें, तो जिससे मन करे, फिर तो तेरे पास ऑप्शन हो गया। बट वो देखना अभी इस वाले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो अभी करवा रहा हूँ। ये वाला नहीं, इससे अगले वाला जो अभी करवा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उसमें एक फैक्टर और साथ में आ जाता है ना, इसलिए। ये है कि 5 सिंपल का होता है। हाँ हाँ, ये बड़े क्वेश्चन हैं। चलें लिखें वो। अब देखो भाई ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड नंबर पे डाल के, क्या था? 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यूब। ये सबसे आसान होता है ना इसमें, इसलिए टीचर इसको प्रेफर करते हैं। अब सब में से अगर 2 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा देखना। इस 50 में से 2 निकाला तो कितना बचा? 25। क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये बनेगा? 50। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 50 होता है कि नहीं होता? 25 2 या 50 होता है कि नहीं होता? बस सब में से 2 निकाल लिया बाहर, तो उसमें क्या कर दिया था? डिवाइड। इसमें क्या कर दिया? सब में से कॉमन। चीज़ वही है, चीज़ हाँ खुद ही कर दिया, और 2 को बाहर लिख दिया लाके। कॉमन का मतलब यही होता है कि सब में से, मान लो इसके पास एक एक्लेयर्स और एक चॉकलेट है, आपके पास भी एक कोई मेलोडी और एक चॉकलेट है। चॉकलेट कोई एक सिंपल चीज़ है, आपके पास कोई किटकैट और एक चॉकलेट है, तो एक चॉकलेट सबके पास कॉमन है ना, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। तो मैंने चॉकलेट को बाहर निकाल लिया, तो जब मैं बाद में फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके पास बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ, तो एक चीज़ सबसे कॉमन निकाल ली, तो 2 सब में था, बाहर निकाल दी। तो अब इसको बाकी काम सेम है जो करा ऊपर वाला, कुछ चेंज नहीं होना। ये क्या लिखा जाएगा? 5b का स्क्वायर। ये क्या लिखा जाएगा? 3q का स्क्वायर। और ये क्या बन गया? 2 5p
3Q, और इसको 2 ऐसे लिख देना, और इसको लिखेंगे 5P प्लस 3Q का होल स्क्वायर। हाँ बात मैं समझ, को मैं बाहर निकाल के 2 और बाहर ही रहना है, वो बाहर पड़ा रहेगा, उसको कोई उसको ध्यान बस बस उसका और कोई लेना देना नहीं इसमें, वो सिर्फ बाहर पड़ा रहेगा, उसको और किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसे बाहर पड़ा रहेगा जैसे पड़ा है ना बाहर, बस ऐसे रहेगा। मतलब लिखना जरूर है इसको। हाँ तो फिर कॉमन निकाला तो यही तो, तभी तो बोल रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ ज़्यादा आती है, 2 साथ में आ जाता है ना, इसलिए। अब समझ में आया? बाकी सब सेम है। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर था, इसमें 2 नहीं आया क्योंकि क्या कर दिया था, डिवाइड। इसमें 2 आ गया क्योंकि इसमें क्या निकाला था, कॉमन। आओ बेशक, वेरी गुड आफ्टरनून जी। चलो ये नंबर 2 बार क्यों लिखे? हाँ जी सर, ये अपने 5P प्लस एक मिनट।